राजा रानी की कहानियां सुनाने वाले केजरीवाल की 45 करोड़ सीएम आवास के रेनोवेशन की रईसी की खबरें जैसे ही मीडिया में आई, लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। मामला बिगड़ता देख केजरीवाल ने अपने पार्टी के तेज तर्रार नेता राघव चड्ढा को चैनलों पर सफाई देने के लिए भेज दिया। लेकिन बेशर्मी की सारी हदें लांघते हुए राघव चड्ढा ने इस लूट के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगने की बजाय ऐसे तर्क देना शुरू हुआ जिसे सुनकर तो जनता का माथा और भर जाए। राघव चड्ढा के अनुसार 3 बार छत गिर गई थी, इसलिए घर की रेनोवेशन जरूरी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या छत की मरम्मत में इतनी महंगी चीजें लगाने की जरूरत थी? अरविंद केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे, वो घर 1942 का बना हुआ था। लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था, जिसकी छत 3 बार गिरी। क्या छत की मरम्मत 97.23 लाख रुपए की केवल पर्दे या 20 लाख रुपए की कारपेट लगाकर होती है? यही नहीं, डीओ टीचरों की सैलरी काटने वाले केजरीवाल ने 1.15 करोड़ रुपए की वियतनामी मार्बल, जिसकी पॉलिशिंग ही 21.60 लाख रुपए से हुई है, दीवारों पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 63.75 लाख रुपए के 2 किचन, 40 लाख रुपए वार्डरोब के कामों में। क्या केवल छत गिरने वाली समस्या के लिए ये सारे काम कराने जरूरी थे? सरकारी आवास पर कितने रुपए खर्च हो सकते हैं, इसके लिए भी हमारे देश में कानून बनाए गए हैं। बावजूद इसके दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बजट को मंजूरी दे दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ऊपर से लेकर नीचे तक सब में कमीशन की बंदरबाट हुई है? अगर केजरीवाल का आवास वाकई इतना झरझर हो चुका था, तो क्या उसे बदलकर केजरीवाल आम आदमी की तरह किसी किराए के मकान में शिफ्ट नहीं हो सकते थे? क्या केजरीवाल भूल गए उन्होंने 2013 में चुनाव से पहले एक एफिडेविट साइन करके एक शपथ पत्र जारी किया था कि वो बड़ा बंगला नहीं लेंगे। इसके बाद राघव चड्ढा ने ये भी तर्क दिया कि ये घर जनता का घर है, केजरीवाल ने कोई रजिस्ट्री नहीं करानी है। दूसरी चीज, ये सरकारी घर है, कोई अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पे प्रॉपर्टी तो करा नहीं ली। लेकिन फिर भी क्या हर चीज का सुपीरियर क्वालिटी का ही होना जरूरी? वो सुपीरियर क्लास का है, नाम से ही साफ है कि सुपीरियर क्लास है, तो कीमत भी 1 करोड़ के ऊपर तो चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि फिर केजरीवाल को दिल्ली की जनता को अंदर का नजारा दिखाना चाहिए, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति दे दे। जनता भी देखिए आपने अंदर क्या क्या बना रखा है। केजरीवाल कभी अन्ना के साथ धरने पर बैठे थे, ऐसा करेंगे सोचा नहीं था। राघव चड्ढा से सवाल केजरीवाल के आलिशान घर के बारे में हो रहा था, लेकिन चड्ढा नए पीएम आवास पर सवाल उठाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मकान है, वो फिर से बनाया जा रहा है। नया पीएम आवास क्यों जरूरी है? वो भूल गए हैं कि पीएम केवल अपनी अय्याशी के लिए घर नहीं, बल्कि पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिससे देश के सारे चुने हुए सांसद और मंत्री उनके स्टाफ इस्तेमाल करेंगे। केजरीवाल की तरह नहीं कि सिर्फ उनका परिवार इस्तेमाल करे। नया पीएम आवास बनाना जरूरी क्यों हो गया था? जब भी पीएम का काफिला गुजरता है तो शहर के लोगों को लंबे जाम से परेशान होना पड़ता है। इसके बनने के बाद पीएम आवास, पीएमओ, केंद्रीय सचिवालय, सुरक्षा सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों के नजदीक हो जाएंगे। नई भूमिगत वीआईपी सुरंग भी बनाई जा रही है, जो नए पीएम आवास को संसद और उपराष्ट्रपति के आवास से जोड़ेगा। यही नहीं, राघव चड्ढा ने केजरीवाल का बचाव करने के लिए कांग्रेस वाले बीन बजानी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने 8,400 करोड़ का हवाई जहाज सैर सपाटे के लिए खरीदा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सैर सपाटे के लिए 8,400 करोड़ रुपए का नया जहाज खरीदा। जबकि सच्चाई ये है कि जैसे केजरीवाल ने सीएम आवास की रजिस्ट्री नहीं कराई, वैसे ही हवाई जहाज पर भी पीएम मोदी की रजिस्ट्री नहीं है। पीएम के इस हवाई जहाज को देश के पीएम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस सैर सपाटे की वो बात कर रहे हैं, इसी सैर सपाटे से आज हमारा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का देश बना है। युद्ध जैसे हालात में दुनिया के किसी भी देश में फंसे अपने नागरिकों को हम बचा पाते हैं। सैर सपाटों में मोदी जी ने जो रिश्ते बनाए हैं, वो अपने निजी लाभ के लिए नहीं, उसका पूरा लाभ देश की जनता को मिल रहा है। राघव चड्ढा ने पीएम मोदी के करोड़ रुपए के सूट बूट की बात की और फिर बात घुमाने की कोशिश की। कोई फकीर नहीं है जो 70 करोड़ का अपने नाम से गड़ा हुआ सूट पहनकर घूमते हैं। लेकिन मोदी जी केजरीवाल की तरह सस्ती ब्लू शर्ट पहन जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं करते। और एक बात और, पीएम मोदी को वो सूट उपहार में मिला था और बाद में जब उस सूट की नीलामी की गई, तब नीलामी से मिला पैसा भी जनता के कल्याण के काम में ही लगाया गया।
केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे, लेकिन उन्होंने 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल करके केवल अपने आवास को आलीशान आवास में बदला। जो इंसान 1 रुपए का भी निवेश या FDI नहीं लाया हो दिल्ली के लिए, उसे कोई हक नहीं है कि वो ऐसे आलीशान घर में रहे।